एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि मैं काफ़ी दिन बाद एक्चुअली नेट के इशू की वजह से जो है वो मैं व्लॉग नहीं बना सकी। और इतना ज़्यादा PTCL वालों का नेट ख़राब था, इतना ज़्यादा PTCL वालों का नेट ख़राब था कि ना वो ब्राउजिंग होती ही नहीं थी, इसलिए मैंने व्लॉग बनाना ही छोड़ दिया। तो पिछला लास्ट जो पूरा महीना था वो मैंने व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया। तो जी आज है, हाँ आज हम लोग जा रहे हैं डिनर पे, तो बस उसकी प्रिपरेशन चल रही है। अभी तो टाइम जो है वो थोड़ा बहुत लग जाएगा हमें। और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जैसे कि आपको ड्रिप नज़र आ रही है। मैं एंटीबायोटिक्स पे थी। मेरा जो गला था ड्यू टू थ्रोट इन्फेक्शन, उसकी वजह से जो थी ना मुझे एंटीबायोटिक्स पिछले 4 दिन से लग रही थी। लेकिन शुक्र अल्लाह का अब मैं बेहतर हूँ। और अभी मौसम भी बाहर का जो है ना वो अचानक ही बदल गया है, फुल बारिश का माहौल है। मैं दिखाती हूँ आपको लोगों को। और फिर उसके बाद जो है मैंने कहा पहले गेट रेडी विद मी कर लेते हैं, और ड्रेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। और समी यहाँ पर सोया हुआ है। लोग काले बादल आ गए हैं यहाँ पर, फुल काले। अभी जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है वो मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है। चलें अब रेडी होके मिलते हैं। तो जी ये हो गया ड्रेस ज़रा ना। और फिजा पहनेंगी ये वाला ड्रेस। चलो फिजा ये पकड़ो। देखिए मेरा पसीनो पसीन हो गया ट्रांजैक्शन करते करते। कपड़े चेंज के जो कर रही थी, पंखा नहीं चलाया होगा तुमने? नहीं, ये देखें गाइस पसीनो पसीन हो गया। ये जब से हम लोगों ने घर चेंज किया है तब से मेरी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ये मेरा मेकअप पाउच है, पहले मेरा इतना ऑर्गेनाइज्ड रहता था ना, प्रॉब्लम नहीं होती थी। अच्छा फाउंडेशन जो है वो मैं ये लगाऊंगी, लेकिन लाइट ज़्यादा डार्क नहीं। हाँ जी, फाउंडेशन लगाने के बाद जो है मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। फिर बारी आती है STK B2 की। इसको हम लोग जो है वो अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसको टैप टैप करके जो है वो आप अपने फेस पे जो है वो अप्लाई कर लें पाउडर, ताकि आपकी स्वेटिंग ज़रा कम हो। लेकिन जो मौसम चल रहा है इसमें तो स्वेटिंग कम होने का नाम ही नहीं ले रही। उसके बाद वन एंड ओनली माई फेवरेट आईब्रो पैलेट। ये क्रिस्टाइन का है, और जिन को प्रॉब्लम हो रही थी मेरी फ्रेंड्स को, तो वो देख लें मैं आईब्रो कैसे बना रही हूँ। स्टार्टिंग में जो है वो हम लोग एक लाइन क्रिएट करेंगे अपनी आर्च के साथ साथ। ब्रश को बिल्कुल ही जो है ना स्टार्टिंग में नहीं लेके जाना है, मतलब कि ब्रश जो स्टार्टिंग वाला एरिया है जहाँ से आईब्रो स्टार्ट होता है वहाँ पे आपने ब्रश नहीं लगाना डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो मैं सेकेंड आईब्रो कर रही हूँ। जैसे कि नीचे हमने सिर्फ शेप दी है, बाकी जो पाउडर ब्रश के अंदर रह जाएगा ना वो हम हल्का हल्का सा आगे फ्रंट पे कर देंगे, ताकि हमारी एक नेचुरल सी लुक आ जाए और इतनी ज़्यादा बुरी भी ना लगे। अगर फाउंडेशन ना लगा हो तो ये लुक फिर भी जो है ना आईब्रोज़ के साथ चल जाती है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है इतनी ज़्यादा ना। तो यहाँ पर जो है अभी मेरी थोड़ी सी फिनिशिंग आनी थी राइट वाले आईब्रो की, तो यहाँ पे मैं जो है वो आईब्रो अपना ठीक कर रही हूँ राइट वाला। तो यहाँ पर हमारे आईब्रोज हो चुके हैं डन। चूँकि मेरे आईब्रोज तो बिल्कुल ही नज़र ही नहीं आते हैं, तो इसलिए फिर मुझे जो है वो पाउडर कंटूरिंग का सहारा लेना पड़ता है आईब्रोज पे। तो इसके बाद बॉब का मस्कारा जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईलैशेस पे, क्योंकि आईलैशेस भी मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है लैश एक्सटेंशन करवाने के बाद से ना बड़ी मुश्किल से ग्रो हुई हैं। अब तो मैं लैश एक्सटेंशन करवाए हुए भी मुझे साल हो गया है, लेकिन यह है कि आईब्रोज़ की ग्रोथ पे उस पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है। तो यहाँ पर बॉब का मस्कारा फाइनली डन हो चुका है। जूम करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़रा अच्छा आ जाता है, क्योंकि बैक कैमरा स्टैंड ना होने की वजह से जो है ना वो व्लॉग एक हाथ से कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। लेकिन जैसे तैसे भी है, अब कुछ ना कुछ तो लगाना है ना यूट्यूब पे, कुछ ना कुछ लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, वरना तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने पाउडर फाउंडेशन लगाया था, सेटिंग पाउडर जिसको कहते हैं, वो मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ। इसके बाद रेवोल्यूशन का कंटूरिंग पैलेट लेंगे। इसमें से मैंने जो है वो गोल्डन कलर
गोल्डन कलर जो है वो मैंने अपने ब्राइट करने के लिए थोड़ा सा शाइन लाने के लिए चीक बोन भी किया है राइट वाले, और साथ ही लेफ़्ट वाले पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने कंटूरिंग नहीं की थी, मैंने सोचा कि चलो कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने फ्रंट कैम से देखा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है वो नोज़ पे भी जो है वो हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं ताकि ज़रा चमके धमके आती रहें। तो ये रही मेरी फ़ाइनल लुक, ठीक है। यहाँ पे कंटूरिंग की ऐसे मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार नोज़ पे थोड़ी सी कर लेनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा नोज़ आ रहा है, तो इसको ज़रा कंटूर कर लिया जाए ताकि ज़रा लुक थोड़ी सटल आए। कंटूरिंग भी जो है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। मैं आईब्रो के पास से जो है वो फिंगर लेके पूरी नोज़ तक जो है वो लेकर आ रही हूँ और उसको ब्लेंड कर रही हूँ, पहले राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे। एक तो पैलेट भी मेरे से खुल नहीं रहा था, ये क्रिस्टाइन का पैलेट है, ये मेरे पास बहुत पुराना है, अब तो ये मार्केट में भी नहीं आ रहा। अब तो मैं ये सोच रही हूँ जब ये ख़त्म हो जाएगा तो न्यू कहाँ से मिलेगा, क्योंकि अब क्रिस्टाइन का ये नंबर आता ही नहीं है 04। एक्चुअली मेरे पास स्टैंड ही नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है ना कुछ लग ही नहीं रहा। हाँ चलो कोई नहीं, फिर सही, फिर बनाएंगे किसी दिन तरतीब से वीडियो। एक्चुअली तो यहाँ पर भी कुछ मेरी फ्रेंड्स जो थी उन्होंने मुझे कहा था कि यार लिपस्टिक को मैट करने का तरीका जो है वो हमें एक दफ़ा वीडियो में बता देना। तो यहाँ पर मुझे मौका मिला जो कि मैंने फ़ौरन अवेल कर लिया, क्लिप बना लिया इसका, नहीं तो फिर मैंने भूल ही जाना था। लिपस्टिक लगाने के बाद जो है वो आपने टिश्यू के साथ इस तरह ड्राई कर लेना है और उसके बाद आपने पाउडर लेना है। पाउडर लेके आपने अपने लिप्स के ऊपर टैप टैप कर देना है। तो डस्ट ऑफ आप जब पाउडर को कर लेंगी तो आपकी लिपस्टिक जो है वो मैट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो मैं मेंस विक्टोरिया का जो है वो परफ्यूम लगा रही हूँ, और ये पता है आपको मेंस का है और मुझे मेंस की परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का परफ्यूम अच्छे तरीके से ऊपर उड़ेल लिया है, और क्योंकि मियाँ साहब की चीज़ें हैं तो फिर अच्छे तरीके से वापस पैक करके ड्रॉअर में भी रखना ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ में आ जाए। यहाँ पर जो है वो फाइनल हमारी लुक डन हो चुकी है, और बालों पे मैंने कोई स्ट्रेटनिंग वगैरह नहीं की। वैसे तो कितने सालों से डाई भी नहीं किया, करवाएंगे सारे काम करवाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये रही मेरी फ़ाइनल लुक। अभी मैं एक पार्ट अपलोड करूँगी, उसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग दोबारा अपलोड करेंगे ताकि देखने वालों को भी जो है ना मसला ना हो।